राम राम। आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्वसृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज में जिन्ने हो संत कमलाबाई शाह महाराज में जिन्ने दरियाव जी महाराज में जिन्ने हो सता स्वरूपी संतान है जिन्ने राम सभा में राम जी राम सुबह भी बोलो। ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा, ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा, राम मिलो इन देहि में काटूं विष जेरा, राम मिलो इन देहि में काटूं विष जेरा, कुदरत तेरी साइया मुझे लखी नहीं जावे, कुदरत तेरी साइया मुझे लखी नहीं जावे, मोह मन सी उपजे कैसे हर पावे, मोह मन ऐसी उपजे कैसे हर पावे, ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा, देया तुलना रूप के घर गावन काया, देया मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया, किस विध में मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया, ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा, पूरव प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ, पूरव प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बाहिरा मुझे दरस दिखाओ, मैं दुखिया तुम बाहिरा मुझे दरस दिखाओ, ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा, मैं बलहीन हूँ मुझे सज नहीं काई,
मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझ सज नहीं काई। शरणागत सुख राम कह, हर मिलो मन माही। शरणागत सुख राम कह, हर मिलो मन माही। ऐसा देव बताव जो, समरथ गुरु मेरा। मिलो इन दे में, काटो विष जेरा। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने दिने हो परम दया। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिने हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने दिने हो। केवली भगवंतान दिने हो। जीवा तारण जाज ने दिने हो। मोक्ष के मालिकान दिने हो। अनंत कोटि संतान दिने हो। राम सभा में राम जी राम राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम मेट्यो परम विकार। तृतीय वंदन सब शांत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पदरद परसता हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरुदेव लिखो मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती का करूं सब बन कलम कटाए। सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिख्या न जा। अये सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का हरे बरम की खोट। राम राम। सत्स्वरूप आनंद पद नैनसर निज नाम। तो आज कल गुरु महाराज जी ने के फरमाया था, कल गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि कोई महापुरुष मिले और शब्द की जागृति का साधन बतावे और विश्वास करके साधन करे, उनके वचनों के माफिक सांस और उसास में मन व सूरत लगाकर भजन करे, यही करनी तोलना है। गुरु महाराज जी ने बताया भी और कोई जितने भी आप कर्म कर लो उन सब पर मोक्ष का मार्ग नहीं है। अगर उस आनंद पद नैनसर नाम की अगर आपको जागृता करनी है, केवल पद आनंद पद में आपको जाना है, तो यो ही एक उपाय है। और सारे कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जगत में जो आपको वहां तक ले जाए। तो आगे गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं कि शब्द कहे मैं तारू सोई, जो विश्वास हमारो होई। ने तो पकड़ ना डोले भाई, तो परम मोक ले जाऊं आई। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि शब्द को जागृति होने पर निरंतर रात दिन स्थान स्थान पर सूरत लगाकर भजन
करना, वह केवल पदानंद पद की प्राप्ति होना ही परम मोक्ष में ले जाना है। आसत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कयो ता दिन सत होई, अब यो शब्द मिथ्या होई, कहो जके नहीं जग में कोई। गुरु महाराज जी फरमाते हैं यह बात सत्य है, असत्य नहीं है कि शब्द की प्राप्ति कराने वाले मौजूद थे जब तक वह सत्य था, अब जब वो मौजूद नहीं रहे तब वह मिथ्या है। वो है ही नहीं तो मिथ्या है। देनी चीज कही थी भाई, से बंदा सुन गए सिधाई, कहो वह चीज कहाँ सुन ल्यावे, शब्द रति वहां के संग जावे। गुरु महाराज जी फरमाते कि किसी ने कोई चीज दूसरों को देने के लिए कहा, लेकिन कहने वाले मौजूद नहीं रहे तो वह चीज कैसे मिल सकती है। जैसे अब मैं बोल दूं भाई ये चीज मैं आपको दे दूंगा, और हो सकता मैं नहीं रहूं, तो फिर वो चीज मैं आपके कहाँ से लेंगे भाई। क्यों वो बोले तो वो थे भाई जनून उनको दे दूंगा, अरे है नहीं तो कहाँ से। गुरु महाराज जी कहने का तात्पर्य यही है कि किसी ने कोई चीज दूसरों को देने के लिए कहा, लेकिन कहने वाले मौजूद नहीं रहे तो वह चीज कैसे मिल सकती है। ऐसे ही शब्द का ज्ञान बताने वालों के साथ उनका ज्ञान चला जाता है। जो शब्द बताते हैं और वो चले गए तो उनके साथ वो ज्ञान भी चला गया। तो वो ज्ञान अगर वो बता करके नहीं जाएंगे तो ज्ञान कैसे फैलेगा। तो गुरु महाराज जी का तो वो तो एक दृष्टांत था भाई, जो चीज दे देनी था वो चीज मिले, वो चीज कह दी और उसके बाद में वो आदमी वो पुरुष रहा है नहीं तो कहाँ से देगा। नाम पुरुष का है जग माई, बाता अर्थ तके सब याही, लेन देन किया बोहारा, उन समय सब सत्य पियारा। गुरु महाराज फरमाते कि उन महापुरुषों का नाम जगत में है। अब वो गुरु महाराज जी से जो महापुरुष थे, जय दादू जी महाराज हुए, दरियाव जी महाराज हुए, रामचंद्र दास जी महाराज हुए, जय सेठ साहब जी महाराज हुए, तो ऐसे ऐसे संत तो बहुत होकर के चले गए। तो उनका जो महापुरुषों का नाम तो जगत में है, क्योंकि आप हम लोग लेते हैं, मगर जो उनसे हम अगर वो सत शब्द हमको वो दे करके जाते तो अलग। अब हमें जैसे मिला है तो किस गुरु से मिला है, तो उन गुरु ने उन्हीं से लिया है, कहने उन्हीं का दिया हुआ अपने पास आया है। उन महापुरुषों का नाम जगत में है, बातें अर्थ आदि सब यही हैं, लेन देन की क्रिया का व्यवहार तो उनकी मौजूदगी में ही सत्य था। भाग पुरुष सुन जग में आई, कियो नाव जगत के माही, जिनको चीजा देनी कीवी, वाकू माया बहु विध दीवी। गुरु महाराज जी फरमाते कि भाग्यशाली पुरुष संसार में आते हैं, वो अपना नाम कर जाते हैं, जिनको जो चीज देना कहा था उनको माया बहुत विधि से दीनी, उनको माया बहुत विधि से दीनी। लारे कोई चलावे चावे, तो द्रव चढ़ावे कहाँ सू ल्यावे, भागरती गई जे संग भाई, वतन सवाल रहे जग के माही। पीछे से कोई देने की बात चलाना चाहे तो उसको बिना द्रव्य के कैसे चला सकता है, क्योंकि भाग्यरती भाग्यशाली के साथ चली गई, उनके केवल वचन सवाल हो संसार में रह गए, उनके तो खाली वचन ही संसार में रहे। हाँ, यूं वचन सवाल जन का सब सारा, से दे थंका सत्य सब प्यारा। यूं वचन सवाल जन का सब सारा, से दे थका संत सब प्यारा, अब वह चीज न पावे कोई, शोभा सुनर खुशी रहो सोई। इसी तरह महापुरुषों के वचन सवाल उनके शरीर के समय सब सत्य थे, अब उनके बिना मौजूदगी में उस चीज को कोई नहीं पा सकता, केवल उनकी शोभा सुनकर प्रसन्न हो जाओ। कह सुख राम बात नहीं कीजे, गम कर ज्ञान सोज उर लीजे, जिन जन पंथ चलाया जुआ, वे ऐसा कहो पछे के हुआ।
गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वाद विवाद मत करो, ज्ञान कर जानकारी करो, हृदय में धारणा करो। जिन महापुरुषों ने अलग पंथ यानी संप्रदाय चलाए हैं उनके पीछे वैसे और कौन हुए हैं। कह सुख राम न्याव हम कियो, भरम बांध हसन को दियो। ने चल हुआ ही मोख नहीं पावे, रखे विश्वास पार नहीं जावे। गुरु महाराज जी फरमाते कि मैंने नाव किया है और हंसों के सब भ्रमों का नाश कर दिया है। कोई नेंचल यानी स्थिर हो जाए तो भी मोक्ष नहीं पाता है और भरोसा रखने से ही भी प्राप्त नहीं कर सकता है। अंत करे कल कीमत लावे, तो ही सत्य स्वरूप की कला न पावे। कहे सुख राम सुनो सब ज्ञानी, मान सको तो मानो हानि। कोई कितनी ही कलाओं की अनंत साधना करो फिर भी सत्स्वरूप की कला की प्राप्ति नहीं होती। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सब ज्ञानी सुनो, मेरी बात मान सको तो मानो। परम मोख ये बात न पावे, कहनी कहन सुनन में आवे। ये तो सकल कीमत री, ये तो सकल कीमती रे भाई, माया पकड़ करो बस कोई। परम मोक्ष की प्राप्ति इन बातों से नहीं होती, करनियां कहने सुनने में आती हैं। इन सब साधनों की कीमत माया की प्राप्ति है। हुए प्रगट मुख आगे आवे, जो चावे सोई चैन बतावे। माया में तो ऐसे ऐसी शक्तियां हैं, जो चाहो वो अपना आगे हाजिर हो जाएंगी। आप ही अगर मंत्र जादू टोने मंत्र जाना तो आप ही बोलेंगे ये चीज ला करके आ, तो तुरंत वह चीज हाजिर हो जाएगी। तो उसके अंदर तो माया के अंदर तो वो शक्ति है। गुरु हुए प्रगट मुख आगे आवे, जो चावे सोई चैन बतावे। सत शब्द को ले किम कोई, केन शब्द में लेस न होई। माया प्रगट होकर सामने आ जाती है, वह जो चाहे जैसा चैन बताती है। सत शब्द को कोई किस तरह ले सकता है, शब्द कहने में लेस मात्र भी नहीं आता है। सत्य साहेब अज रावण होई, ए सिमरण करे नार नर कोई। सत विश्वास सत्य पर रखे, मिथ्या वचन भूल नहीं बाके। सत साहिब अज रावण है, सत साहिब अज रावण है यानी उसका कभी नाश नहीं होता है। सत साहिब अज रावण है यानी उसका कभी नाश नहीं होता है। उसका सिमरन नर नारी सभी करते हैं, सच्चा भरोसा सत्य पर रखते हैं, मिथ्या वचन भूल कर भी नहीं बोलते हैं। तो पण हंस मोख नहीं जावे, उल्टो जन्म धरे दुख पावे। ज्यों सत्य आया बिन जले न कोई, बाता किया बिगोई होई। इतना होने पर भी हंस को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा जन्म धारण उल्टा जन्म धारण करके सुख दुख भोगता है। जैसे सत प्रकट हुए बिना स्त्री पति के साथ नहीं चल सकती और सती होने की बातें करने से संसार में निंदा होती है। जैसे गुरु महाराज जी पर है कि जैसे कोई स्त्री के अंदर सत पैदा नहीं होगा, सत प्राप्त नहीं होगा, तो फिर वो अपने पति के वो जो है अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती और सती होने की बातें कहने से संसार में निंदा होती है। सती होने की बाता की भी, जब जग पदवी मान सुन लीवी। पछे जले नहीं जे जाई, हासी करे सकल जग माई। गुरु महाराज जी फरमाते कि पहले तो पति के साथ सती होने की तैयारी की, बात थोड़े प्रकट करी तो संसार में उसे सती की पदवी दे दी। पीछे वो पति के साथ नहीं जलती है तो सारे जगत में उसकी हंसी होती है। यूं सत्य आया बिन कहे सत्य काई, मैं सती पीव संग हूं जाई। तो झूठी जलो न जावे कोई, यूं सत्य साहिब कहे मोख न होई।
कोई तो फिर वो कह दे मैं पति के साथ जलूंगी, और अगर उसमें सत्य नहीं आएगा तो जल कैसे सकती है। तो गुरु महाराज पहले पहले के जन्म राजस्थान में, मतलब हजारों वर्ष पहले की कहानियां, दंत कथा तो नहीं है, सुने ये सत्य घटनाएं हैं। तो उसमें क्या था कि जो बोलते थे, कोई राजपूत जो जवान मर गया तो उसके साथ बोले कि सती होगी सती हो, बोल देते थे। अब बोलने के बाद में अब उसको सत पैदा नहीं होगा तो उसको जबरदस्ती लकड़ियों में उसके साथ ठेल देते थे, वो चिल्लाती रहती, वो आग आग लगा देते जयराम जी, वो जल जाती। तो उस टाइम तो ये मतलब लोकतंत्र राजतंत्र ये लोकतंत्र था नहीं। तो कोई मतलब जहाँ का वहाँ का राजा हो, वहाँ का रजवाड़े रजवाड़े होते थे, रजवाड़े, तो वहाँ से चल जाता था, तो उनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता था। और आज अगर आप सती होना भी चाहें तो भी सरकार आपको सती नहीं होने दे किसी को, मतलब आज का नियम अलग हो गया। उस टाइम का नियम मतलब उस टाइम सत नहीं पैदा होकर के तो पर भी जबरदस्ती जला दे, और सत पैदा हो जाता था वो तो अपने लकड़ियों के ऊपर चिता के ऊपर बैठ जाती, हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करते, अपने आप अग्नि प्रकट हो जाए, उसको अग्नि देने की जरूरत नहीं होती थी। दादा के दादा उनके तो पहले ना वो नीम के अंदर ऐसे हाथ में आते थे, जो दादा के दादा काटते थे सती हुई। नहीं, जो सती जो सत्य सत्य पर थी ना अब नहीं, वो तो सती जो है ना, जो ओरिजिनल सतियां थी ना, वो तो अपने आप अग्नि प्रकट हो जाती, उनको जरूरत नहीं थी, और ना उनको कोई पीड़ा होती थी ना, वो तो आराम से अपना परमात्मा अगर अपने पति को ध्यान में रख करके उधर जाती थी। सती होण की बाता कीवी, जब जग पदवी मान सुन लीवी, पछे जले नहीं जो जे जाई, हासी करे सकल जग माई। तो गुरु महाराज जी फरमाते कि भाई ऐसे तो पहले पहले सती होंगी करी, उसके बाद में वो जलती नहीं तो उसको जग में जले। यूं सत्य आया बिन कहे सत्य काई, मैं सती पीव संग हूँ जाई, जो झूठी जल्यो न जावे कोई, यूं सत्य साहिब कहे मोख न होई। सत्य के प्रकट हुए बिना हुआ कैसे कह सकती है कि मैं पति के साथ जाकर सती होंगी। तो झूठ बोलने वाली से जला नहीं जाता है, यही बात मैं बता रहा हूँ ना, भाई झूठ बोलने वाले से जला नहीं जाता, कि उसको जबरदस्ती ठेला जाता। ऐसे ही सत साहेब कहने से मोक्ष नहीं मिलता। गुरु महाराज ने वो दृष्टांत दिया है सती वाला। हाँ, यूं सत्य आया बिन कहे सत्य काई, मैं सती पीव संग हूँ जाई। तो ये गुरु महाराज जी ने बताया भी ऐसे सती नहीं हो सकते। सत्य साहेब जुग साचा भाई, सता सत्य की प्रगटे आई, और सकल है को गति यारा, जूं सती संग हुए लोक विचारा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सत साहिब संसार संसार में जब सच्चा है, जब सत की सता प्रकट हो जाती है, और सब ही तो तमाशा देखने वाले हैं, जैसे सती के संसार पीछे लग जाता है। यूं सत साहेब सब करो नर नारी, मोकन जावे एक विचारी, नर के संग जलिया जाई, जिन से सत प्रगटियो आई। ऐसे ही सब स्त्री पुरुष सत साहेब करो, लेकिन एक भी मोक्ष में नहीं जाता है। पति के साथ में वही स्त्री जाकर जलती है जिसमें सत प्रकट हुआ है। और सकल बस्ती संग जावे, उल्टा सकल घरे चले आवे, यूं सत सत कया मोख नहीं होई, नाव प्रगटे जहाँ सत्य होई। नगर के सब लोग साथ जाते हैं, पीछे सब घर लौट कर आ जाते हैं। ऐसे ही सत सत कहने से मोक्ष नहीं होता, निज नाम प्रकट होता है, वो सत्य है, वो प्राप्त होने पर ही सत्साई पद पाता है। कह सुख राम मत भूलो कोई, मुख की केण झूठ सब होई, मंत्र सिमरन जप सारा, कल मुद्रा विश्वास विचारा। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि मुंह से सिमरन करके कोई मत भूलो, मुख से कहे मंत्र सिमरन जप मुद्रा कुची विश्वास सब ऐसे ही हैं। कला प्रकट होना, मुद्रा की साधना करना, वह विश्वास करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती।
जब गणेश कह गुरुदेव जी, कियो नाम सत छान, अब कृपा करके या कहो, मोख जाए किम प्राण। मोख जावे किन प्राण, विद तुम एक न राखी। सुनन कहन प्रत ज्ञान, जोत मिथ्या कर बाकी। जिण जिण बिंद हंस पहुंच सी सोई विद कहिए आन। जब गणेश कह गुरुदेव जी, कियो नाम सतसाण। गणेश नाम के शिष्य ने कहा, हे सतगुरु जी, आपने न्याय से सत का निर्णय कर दिया। अब कृपा करके यह कहिए कि प्राणी मोक्ष में कैसे जाता है। विधि तो आपने एक नहीं रखी, सुनना कहना ध्यान करना व ज्योति से आपने उस पद की प्राप्ति होना नहीं माना है। तो उस विधि को बताओ जिससे हंस मोक्ष में पहुंचते हैं। धन तो बहुत सहा घर होई, चाकर हुक्म राजा के सोई। परचा बहुत देव सो देवे, मन की जान साणी लेवे। तो पहले अपना श्याणी को मतलब ऐसी जैसे श्याणे होंगे, जैसे बिहार में बोक्सी बोलते हैं, अपना डाकणसारी बोलते हैं और अलग अलग जगह बोलते हैं उसको। गुरु महाराज जी ने साणी बताया कि वो अपने मन की बात, आप मन में की सोचन वह बात पकड़ लिया करती। जैसे पहले जो पैरा के निशान खोजी पैरा के निशान ना तो पता लग जाता भाई चोर आठ है। तो ऐसे ही वो सैनी जो अपने मन की बात उसको मालूम पड़ जाती है अपने मन में क्या सोच रखा था। ऐसी उनके पास कला थी। तो साहूकार के घर में धन बहुत होता है, सेवा करने वाले हुक्म मानने वाले राजा के बहुत हैं, करामात व परता देवता बहुत बताते हैं। श्याणी मन की बात जान लेती है। अब राम मिल्या सु क्या गुण होई, सो सत चेन बताओ मोही। इसको राम मिल्या जग जाने, कहो क्या देकर संत बखाने। राम की प्राप्ति होने से क्या गुण होता है, उसके सच्चे आसार व चैन मुझे बतलाइए कि उसको राम की प्राप्ति हो गई है। उसको संसार जान जाए और कहो कि संत उसका बखान क्या देखकर करते हैं। वाणी कहे कवेसर भाई, जिण घट कहे सरस्वती भाई। अगम निगम का अर्थ बतावे, सोचारण भाट सोज सब लावे। कवि वाणी कहते हैं, उसके घट में सरस्वती प्रेरणा करती है, वेदों पुराणों का अर्थ बताते हैं। सोचारण भाट भी सब अर्थों की शोधना कर लेते हैं। कोई भाट जात हो अपने वो अपने पोथियों में लिखकर चारण भाट जो है वो सब उन लिखित रखे। वो चारों वेदा की इन बातें लिख के रखे। गुरु महाराज जी ने यही बताया। चारण भाट भी सब अर्थों की शोधना कर लेते, जितने भी अर्थों की शोधना करते। अनहद नाद गुरे सोई माया, उलट चढ़े सो आत्म भाया। प्रतिबिंब पांचो रंग होई, ध्यान धरर देखो नर कोई। पूर्व यानी शंख नाल के रास्ते में अनहद व नाद होता है, वो माया के पद में है। उलट उलट कर यानी बंक नाल से ऊपर चढ़ता है, वह आत्म चेतन का आधार है। प्रतिबिंब जो भी दिखता है वो सब पांच तत्वों का रंग है। ध्यान धरकर कोई भी नर देख लो। नैण मूंद कोई मूरत जोवे, तो प्रतिबिंब थूल को होवे। दशा दशा तन गे नर कोई, तो कंगाल बहुत जग होई। गुरु महाराज जी बताते हैं, अभी आंख में किसी का प्रतिबंध, जिस तरह हनुमान जी का प्रतिबंध अपनी आंखें का आ जाएगा, ऐसे प्रतिबिंब बताया गुरु महाराज जी ने कि आंखें बंद करके मूर्ति के दर्शन करता है तो वह भी स्थूल का ही प्रतिबिंब है। कोई शरीर द्वारा द्वारा दास भाव धारण कर लेवे तो संसार में भी बहुत निर्धन है। मस्त मान अब मानन राके, पांचू भोग परख नहीं चाके। तो बेड़ा सुनो बहुत जग होई, मूर्ख तके ना समझे कोई। सुनो भजन ले।
अपने मन से, अपने मन में, अरे ना थोड़ा रुक रहे, ये दो दो चार हो रहे हैं, दो दो तीन है, दो तीन, दो तीन हो रहे। अपने मन से मस्त बन जावे, अभिमान किसी तरह का नहीं रखे, पांच रसों को परख यानी स्वाद रूप से नहीं खाता है, तो पागल संसार में बहुत हैं, जो मूर्ख हैं वह कुछ नहीं समझते हैं। अब कहो जी राम कौन विद भाई, तामिलिया से परखो आई, सो तुम चैन कहो मुझे आई, राम कौन विद जानो भाई। राम जी को आपने किस विधि से जाना, उनके मिलने से परीक्षा कैसे होती है, सो तुम मुझको उसके आसार व चैन कहो, राम जी को किस तरह से जाना है, सो अब कहिए। जादे पूछ पराक्रम होई, सो पर से माया कहूँ तोई, छोटी बड़ी कला सो कुआवे, गेब अचानक प्रगटे आवे। जहाँ कहीं भी जो पूछ व पराक्रम होता है, तो वह सब माया का ही पराक्रम है। यह मैं तुमको कहता हूँ, छोटी बड़ी जो माया की कला कहलाती है, वह सब अचानक ही गेवाऊ प्रकट होती है। अब तुम चीनो राम कौन विदे आनी, सो मत तुम्हारा कहो बखानी। अब आपने राम जी को किस विधि से पहचाना यानी पाया।